8 पटरानियां हैं भगवान की। अभी 3 विवाह हुए ना, यमुना जी से चौथा, उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा से 5वां, सत्या जी से 6ठा, भद्रा जी से 7वां, लक्ष्मणा जी से 8वां विवाह। 16,100 हुए। इनमें से कथा 16,000 की मिलती है। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। भगवान ने जब वाराह अवतार लिया तो भगवान का एक नख भूमि को फाड़ता हुआ निकल गया। भगवान के उस अंश से भूमि के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ। जो असुर हुआ वो नरकासुर था, क्योंकि भगवान उसमें आवेश में थे, क्रोध में थे, बिना चाहे हुआ, गलत संगत में पड़ गया। होना चाहिए था भगवान का पुत्र तो देवता, लेकिन संग तो किसी का भी बिगाड़ सकता है। संग ही हमको देव बना देता है और संग ही हमको असुर बना सकता है ना। नरकासुर नाम हुआ, भूमि का पुत्र था। इसने क्या संकल्प ले लिया कि 1 लाख कन्याओं को जब एक साथ इकट्ठे कर लूंगा, जेल में डालूंगा, तब 1 लाख के संग एक साथ विवाह करूंगा मैं। मन की बात थी। 16,000 राजकुमारियां ऐसे बंदी बना दी थी। भगवान ने उनको छुड़ाया, नरकासुर को मारा, भौमासुर को। राजकुमारियों को इनके राज्य में छोड़कर आओ, सेवकों से कह रहे हैं। राजकुमारियां कहती हैं, ठाकुर जी कहाँ जाएं? अपने घरों में जाओ, तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। रोते हुए उन्होंने कहा, ठाकुर जी अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। पुराना समय था, लोग कहते थे कि अगर बुरे व्यक्ति ने छू भी लिया तो तुम अपवित्र हो गई, बुरे के यहाँ रही हो तुम अपवित्र हो गई। आज भी अगर पुरुष गलत काम करे तो लोग उसको दोष नहीं देते। जिसके साथ गलत कार्य होता है उस स्त्री को जगह जगह ताने मिलते हैं, लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ये आज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। और गलत कार्य करने वाले पुरुष पूजे जाते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं। आप भी जानते हैं कि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सम्मान हो रहा है, ये इस योग्य नहीं है, बहुत गलत व्यक्ति है, फिर भी क्योंकि उसके पास ये है आप सम्मान कर रहे हैं कि नहीं? बोलो। या उसके पास ये हो, आप सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो। लेकिन एक स्त्री अगर उससे गलती हो जाए तो आप उसको दोषी ठहराते कि नहीं? अहिल्या दोषी हो सकती है, इंद्र दोषी नहीं होते। बोलो राधे राधे। हो रहा है कि नहीं? अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया। ये बात अलग है कि भगवान ने इंद्र को नहीं छोड़ा। इंद्र के शरीर में 1000 छेद कर डाले भगवान ने। अहिल्या को तो तारा। ये कौन करेगा? दुनिया कहेगी स्त्री अपवित्र है, लेकिन भगवान कहेंगे स्त्री सदैव शुद्ध है। अगर उसका हृदय शुद्ध है, उसने जानबूझकर गलती नहीं की, और गलती की तो प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, तो तुमसे शुद्ध कौन है? भगवान इंद्र को क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन अहिल्या को तारा के नहीं भगवान ने। बोलो। पति की दृष्टि में अहिल्या गलत हो सकती है माता जी, भगवान की दृष्टि में गलत नहीं है। सुनिए, भगवान की दृष्टि में भौमासुर गलत है, राजकुमारियां गलत नहीं है, भले ही परिवार की दृष्टि में अशुद्ध हो। भगवान ने कहा अब क्या करूं, बताओ तुम्हें कहां भेजूं? उन राजकुमारियों ने कहा आप हमें स्वीकार कर लें ठाकुर जी, आप हमें स्वीकार करें। सुनो, अब ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ी शंका भगवान के ऊपर से हट जाएगी आज आपकी। एक रहस्य की बात बता रहे हैं आपको। कृष्ण के 16,108 विवाह नहीं हुए, एक विवाह हुआ है कृष्ण का। ध्यान से सुनना। यही सुना ना माता जी, 16,108 हुए, एक हुआ विवाह। ध्यान से सुनना। भगवान उन 16,000 राजकुमारियों को एक साथ द्वारिका में लेकर आते हैं डॉक्टर साहब, और 16,000 मंडप बनाकर 16,000 फॉर्म्स लेते हैं, 16,000 स्वरूप बनाकर एक साथ एक मुहूर्त में भगवान उन 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह कर रहे हैं। 16,108 महल बनाए जाते हैं, हर महल में एक एक रानी के साथ अलग अलग कृष्ण रहते हैं, अलग अलग कृष्ण। एक कृष्ण 2 विवाह नहीं कर रहे हैं, एक कृष्ण एक ही रानी के साथ रहते हैं, एक ही विवाह करते हैं। बात समझ में आई क्या? ये तो हम सुनते हैं कि कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 16,108 कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। अगर 16,108 को 1 से डिवाइड करोगे तो 16,108 ही आंसर आएगा, लेकिन 16,108 को अगर 16,108 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना। रानी 16,108 है, दमानी जी वो तो है, लेकिन कृष्ण कितने हैं इस पर कोई कथा में बात नहीं करेगा। इस पर कोई सनातन धर्मी या कोई धर्मगुरु बात क्यों नहीं करता?
बोलो, ये समझाने की जरूरत है ना ज्यादा। बस थोड़ा जन्म में गा लिया और विवाह में नाच दिया, बस हो गई कथा। आप सीख कर क्या गए? कृष्ण के लिए जो आपके मन में डाउट्स है वो क्लियर हुए कि नहीं हुए कथा में? बोलो, वो समझने की बात है। जरूर। कितने विवाह हुए कृष्ण के? एक विवाह। एक कृष्ण का एक विवाह। लेकिन ऐसा सम्मोहन था कि हर रानी को लगता था भगवान मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि माया थी ना उनके पास। एक सी ड्रेस, एक सा श्रृंगार, एक सा स्वरूप तो था ही था। जब सुदामा जी गए और सुदामा जी ने द्वारका वालों से पूछा कि भगवान कौन से महल में है? बोले जितने महल है सब में है। किस महल में जाऊं? बोले किसी में चले जाओ, मिल जाएंगे कृष्ण। नारद जी गए, सब महलों में भागते फिरे, हर जगह कृष्ण मिले, अलग अलग लीलाएं करते देखे। नारद जी ने कहा ठाकुर जी मेरे जैसे भक्त को जब ये लीला समझ में नहीं आती तो किसको आएगी? ठाकुर जी ने कहा उसको आएगी जो मुझ पर विश्वास करेगा। बोलो राधे राधे। तुम्हारे विश्वास में कमी आएगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। विश्वास करोगे तो कृष्ण का चैप्टर एकदम खुला हुआ है, खुली किताब है, कुछ छिपाव नहीं है कृष्ण के चरित्र में। बोलो राधे राधे।